दूसरा गलत तो नहीं हो सकता? महाराष्ट्र की बात मैं नहीं करूंगी, मैं झारखंड की बात कर रही हूँ। वहां के समीकरण वहां का अलग है। हम लोग तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की ही सरकार बने, क्योंकि इंडिया गठबंधन काम करती है, सिर्फ बातों से ही लोगों को खुश नहीं करती है। और धर्म के नाम पर लड़ाना, और जिस तरह से यहाँ पर भाजपा के तमाम बड़े नेता झारखंड में कैंप किए हुए हैं लगातार, और जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, जिस तरह से आपस में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो इस तरह से जनता अब ऊब चुकी है। अयोध्या में उन्होंने लोकसभा चुनाव में ही दिखा दिया कि हमें इस तरह की राजनीति नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। मेरा निवेदन है, आज बहुत बड़ा दिन है किया है, और भाजपा को हम यहाँ के जनता ने, ठीक है गौरव भाटिया, आपने नफरत को बांटा, आपने नफरत को बांटा, नफरत को परोसा, इसलिए आपकी हार होगी झारखंड के अंदर। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैंने 3 महीने दिन रात एक करा है, मैंने पल्स को समझाया, मुझे पता है कि इस बार जीत के आएगी। बड़े ओबीसी लीडर है भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान। देखिए, जो अब मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहा गया कि हमने जहर फैलाया है। तो हमारे साथ हमारी साथी शाइना एनसीजी भी बैठी हैं, और जिस खूबसूरती से इन्होंने चुनाव लड़ा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा थी, मेरी साथी हैं, हमें गर्व है इन पे। वी आर सो प्राउड ऑफ हर। और मैं क्यों कहता हूं, आपको मालूम है रिजेक्टेड माल किसने कहा? रिजेक्टेड माल झारखंड में बोला गया सीता सोरेन जी को जी, और उसके बाद इंपोर्टेड माल बोला गया हमारी बहन, जो हमारी साथी, हमारी दोस्त बैठी है, चाइना एनसी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इंडी अलायंस में जो जाएगा वो केवल इंपोर्टेड माल, रिजेक्टेड माल, कुत्ता बना दूंगा, और उसके अलावा जहरीला सांप है मार दो खड़गे जी, और उसके साथ उद्धव ठाकरे हम तो काट देंगे। ये नफरत की खेती करते हैं। मोहब्बत की दुकान है, उसके पीछे नफरत का खेत है। लेकिन बड़ी बात क्या है, झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा आपको मालूम है क्या है? जी, हमने कहा कि भारतीयों का हक कोई माइका लाल नहीं है जो छीन सके। गुलाम अहमद मीर ने कहा इनके हिस्से के गैस के सिलेंडर 450 रुपए में हम देंगे और घुसपैठियों को देंगे। मैं अपनी साथी महुआ माजी जी से पूछना चाहता हूं, गुलाम अहमद मीर के आप जो बयान है उसका समर्थन करती हैं, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कांग्रेस आपके साथ जी जी जी, ओके महुआ माजी 30 सेकंड, देन आई विल गो टू चाइना एनसी एंड तहसीन पूनावाला। मैं पहले तो मैं इस बात का खंडन करूंगी जो भाजपा ने जिसे मुद्दा बनाया है। अगर मान लीजिए चाइना से कोई व्यक्ति अगर इंडिया में प्रवेश करता है, तो इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है कि राज्य सरकार है? तो सबसे बड़ी बात कि झारखंड का कोई भी ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जो किसी दूसरे कंट्री से सटा हुआ है। घुसपैठ अगर आप कह रहे हैं कि हो रहा है, तो अगर असम के रास्ते से हो रहा है, तो असम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को। और दूसरी बात, अगर घुसपैठ हुआ है तो उस इलाके में, जिस इलाके के बारे में आप कह रहे हैं संताल परगना के बारे में, वहां पर भाजपा के बहुत ही लोकप्रिय या जो भी कहिए चर्चित सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। आप लोग क्यों नहीं उनका नाम सार्वजनिक करते हैं? आपकी होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? आप आके उन्हें अरेस्ट कीजिए। अगर उनके पास फर्जी आधार कार्ड है उसे भी सार्वजनिक कीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है, आप उनके घर के सामने जाके वीडियो बनाइए, उसे सार्वजनिक करिए। फिर अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आप कहेंगे आप झूठ का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं। तमाम बड़े नेता जाके घुसपैठ का नारा लगा रहे हैं, घुसपैठ हुआ ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई लोकल लोग आपस में शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय, लेकिन ये तो है कांग्रेस के वहां पर जो प्रभारी थे, उन्होंने बोला कि हम घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे। घुसपैठ हुआ है नहीं, पर ये तो बयान दिया ना, घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे। मतलब ये तो अभी डिजिटल मीडिया का जमाना है, तो ये बाइट आ गई, उससे पहले क्या क्या दे चुके होंगे। घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात करना किसके लिए? चंद वोटों के लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात करना, हो सकता है आपको इससे वोट मिले, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान है, वहां के लोकल्स का कितना बड़ा नुकसान है, समाज का कितना बड़ा नुकसान है। वो मुद्दे पर बात नहीं करती है, विकास की बात नहीं करती है। नहीं, मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा। जो बात कांग्रेस के बड़े नेता ने बोली, जो बात कांग्रेस के प्रभारी ने बोली, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए, और हैरानी की बात ये थी कि उसका डिनायल ना कांग्रेस ने दिया ना आपकी पार्टी ने दिया। और इसके लिए पूरी पार्टी पर जब कांग्रेस का प्रभारी कह रहा है कि हम सिलेंडर बांटेंगे घुसपैठियों को,
बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिलेंडर देके हो ऐसा सकता है ही आपको नहीं वोट सकता मिल है। जाए, ये गलत लेकिन देश को और बयानबाजी है, समाज ये को गलत कितना बात नुकसान कर रहे हैं है, आप। युवाओं आप को कितना misquote कर नुकसान रहे है हैं उनकी इसका। बातों को। हम नहीं मानते, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, पर ऐसा वो उन्होंने करते बोला, तो झारखंड के चुनाव अखबारों के में बीच में पहले क्यों नहीं पन्ने डिनाई पे किया आप छपता। लोगों ने? हम लोग डेली न्यूज देखते हैं। नहीं, पर ऐसा मीर साहब महुआ ने जी, ऐसा कोई आपका बहुत कुछ बात सम्मान नहीं करता हूं, कही है। आप ये आप लोग मेंबर ऑफ misquote कर रहे हैं पार्लियामेंट उनकी बातों है, को। लेकिन आप हमेशा आप बैलेंस misquote बोलती कर रहे हैं, है। आप मेरा झूठ कह आपसे रहे हैं। निवेदन है, चुनाव के बीच में क्यों नहीं डिनाई किया गया ये? सबसे बड़ी बात कि चुनाव के बीच में डिनाई किया गया, लेकिन मीडिया उसे दिखाए तब तो। कब किसने मीडिया करा? तो हेमंत सोरेन जी ने खास बोला क्या? लोगों का ही दिखाती है। राहुल और गांधी जी ने बाकी बोला क्या? लोगों का तो कुछ प्रियंका दिखाती गांधी ही वाड्रा ने नहीं। बोला क्या? यहाँ पर मल्लिकार्जुन पता है खड़गे ने आपको बोला कि कि हम चुनाव एग्री नहीं प्रचार करते खत्म इनसे। होने के बाद, रांची में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद केंद्रीय राज्य रक्षा राज्य मंत्री जी यहाँ पर खुलेआम माइक में लेके सभा कर रहे थे। उसे हम लोगों ने शिकायत की तो उन पर केस तो हुआ, लेकिन मीडिया ने उसको नहीं छापा। नहीं तो देखिए, यहाँ एक तो ऐसा है अब अरे मीडिया ने चलिए, अभी किसी जी। ने माइक पकड़ लिया, वो नहीं छापा, वो आपको आपके लिए हैं। महत्वपूर्ण हो रहा है, होना भी चाहिए महत्वपूर्ण, लेकिन मतलब एक कांग्रेस का प्रभारी ये बात बोल रहा है और उस पर कोई बात नहीं है। शायना एनसी महाराष्ट्र में नाना पटोले कह रहे हैं कि गौरव भाटिया शायना एनसी आप ही की सहयोगी है, शिवसेना की उम्मीदवार भी है। शायना एनसी महाराष्ट्र में नाना पटोले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारा होगा। देखिए, कांग्रेस और उबाटा सेना लॉगर हेड्स पे है पहले दिन से। क्यों? हर दिन संजय राउत उठते हैं, बयानबाजी करते हैं, नाना पटोले को सुनना पड़ता है, फिर नाना पटोले उनकी बात करते हैं और कोई सुनता नहीं, ये चलता रहता है। सर्वप्रथम ये अलायंस जो है ना महाविनाश अघाड़ी का, वो अलायंस है फॉर लस्ट फॉर पावर, सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए। उनका तो कोई तालमेल नहीं है। मैं चैलेंज देती हूँ कि आप एक भी जगह अमीश जी ढूंढ निकालें जहां कांग्रेस पार्टी ने यहाँ तक कहा है कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, कहीं नहीं, उन्होंने ये स्वीकारा ही नहीं। और ये उबाटा सेना जिन्होंने अपनी विचारधारा खो बैठी है, वो सिर्फ मुस्लिम और दलित वोट बैंक को अपना तुष्टीकरण के रूप में वो सिर्फ इनको एक वोट बैंक तक सीमित रख रहे हैं। मैं मानती हूँ कि यहाँ बयानबाजी एक चीज है, लेकिन किस हद तक, आपने सही कहा और गौरव ने तो बिल्कुल सही कहा, कहीं इंपोर्टेड माल, कहीं बकरी, कहीं कुत्ता, ये है उनका नैरेटिव। तो आप काम क्या करने वाले महाराष्ट्र के लिए, वो तो आपने ऐलान नहीं किया। जी, एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, शरद राव पवार अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, क्या अगला मुख्यमंत्री? और सूत्रों का दावा है, उनको उम्मीद है कि उनकी सीटें 45 टच कर सकती हैं, और अगर अजीत दादा की 20 आती हैं तो क्या परिवार में एकता हो सकती है? यह बड़ी बात होगी। उनका नंबर 65 हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर क्या शरद राव पवार सुप्रिया सूले को इस बार मुख्यमंत्री बना के ले जाएंगे? नाना पटोले और संजय राउत में आमना सामना होते रहे, सुप्रिया सूले ना बन जाए मुख्यमंत्री। अमीश जी, अव्वल तो मैं शाइना एनसी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। परसों रिजल्ट है, हालांकि मैं बीजेपी को अपोज करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक अच्छा चुनाव लड़ा, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट उनको। जो भी होगा परसों देखा जाएगा। नहीं, मुझे जो लगता है कि जो संजय राउत जी का स्टेटमेंट था, मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है कि बहुत ही एक इम्बैलेंस स्टेटमेंट था। क्यों इम्बैलेंस है? देखिए, नाना पटोले जी महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष है जी। ऑब्वियसली अगर एनडीए की सरकार आती है तो कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी, ऑब्वियस बात है उसके अंदर, और वो चाहेंगे उस हिसाब से कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। तो अगर वो चाहते